बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं। अच्छा, अभी जो इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ, इसके लिए बहुत से लोग पाकिस्तान से और बहुत से लोग दुबई से इस खबर का इंतज़ार कर रहे हैं कि उम्रा वीज़ा कब से शुरू होगा, क्योंकि अभी टेम्प्रेरी तौर पर उम्रा बैन है हज की वजह से बहुत ज़्यादा रश है मक्का में, मदीना में, हरमैन शरीफ में। तो इस वजह से टेम्प्रेरी तौर पर उम्रा बंद किया हुआ है। अभी सीन ये है कि उम्रा कब से स्टार्ट होगा। जैसे ही हज ख़त्म होता है ना, हज के 10 दिन के बाद ऑफिशियली उम्रा स्टार्ट हो जाता है, लेकिन उसकी जो डेट्स हैं, जो एप्लीकेशन फॉर्म है, जो उसका प्रोसेस है, उसको स्टार्ट होने में तकरीबन 15 से 20 दिन लग जाते हैं। 15 से 20 दिन मज़ीद आप लोगों को हज के ख़त्म होने के बाद सब्र करना पड़ेगा। तो इसकी जो एक्सपेक्टेशन नहीं, आप इसको कंफर्म कर लें कि 15 जून के बाद इंशाअल्लाह तबारक व तआला उम्रा स्टार्ट हो जाएगा और आप लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई कैसे करना है? या तो आप लोग ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, अगर कोई एजेंट आपका है और अच्छा एजेंट है जो कि ट्रस्टेड भी है और वेरीफाइड भी है, तो आप उसके थ्रू भी अपना उम्रा अप्लाई कर सकते हैं। आप उम्रा किसी भी कंट्री से अप्लाई कर सकते हैं, चाहे पाकिस्तान हो या दुबई हो, कोई भी दूसरे कंट्री से आप उम्रे के लिए अप्लाई कर सकते हैं। या चाहे आप सऊदी अरब में भी रह रहे हों तो फिर भी आप लोग उम्रे के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अप्लाई करना कब है? 15 जून के बाद आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आपको जो मोस्टली डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, आपका जो पासपोर्ट है वो वैलिड होना चाहिए। आपने अपना जो बजट है वो अभी से प्लान कर लेना है कि कितने में आएगा, क्योंकि इस बार जो उम्रा निकलने वाला है वो तकरीबन 1,50,000 से 2 लाख के बीच होगा। इसके साथ ही आप अभी से अपने ट्रैवल एजेंट चूज़ करना शुरू कर दें, क्योंकि सबसे पहला और अहम काम जो होता है ना, वो ट्रैवल एजेंट का होता है कि वो किस तरीके से आपको उम्रा कराता है, आपको होटल कौन सा देता है, आपको कितना दूर होटल देता है, वहाँ पे आपके साथ किस तरीके से ट्रीट किया जा सकता है। ये सारा दारोमदार और इन्हसार सिर्फ और सिर्फ ट्रैवल एजेंट पर ही होता है। तो अभी से आप लोग अपना ट्रैवल एजेंट भी मुंतखब कर लें और साथ में ये भी ध्यान में बिठा लें कि आपने होटल कितना दूर लेना है। 700 मीटर के फासले पे लेना है, 800 मीटर के फासले पे, 1 किलोमीटर के फासले पे, 2 किलोमीटर के दायरे में लेना है, या कितना दूर लेना है। ये सारी चीज़ें आपने उम्रे से पहले अपने ट्रैवल एजेंट को कंफर्म करनी है कि भाई हमें जो होटल है वो 3 स्टार 4 स्टार ही चाहिए, 2 स्टार बिल्कुल नहीं चाहिए, 3 स्टार भी आखिरी ऑप्शन है, वरना आप 4 स्टार होटल लें जो कि मैक्सिमम 500 मीटर हरमैन शरीफ से दूर होना चाहिए, क्योंकि फिर आप बाद में शटल सर्विस नहीं मिलती, आप लोग उम्रा नहीं कर पाते या थकावट ज़्यादा हो जाती है, ऊपर से गर्मी भी होती है, रश भी होता है, तो ये आप लोगों के लिए मुश्किल का बहस बन सकता है। तो इसलिए मैं आप लोगों को यही रिकमेंड करूंगा कि अभी से आप लोग अपनी उम्र की तैयारी शुरू कर दें, अपने ट्रैवल एजेंट के साथ कांटेक्ट में रहें और अपना पासपोर्ट दोबारा ज़रूर चेक कर लें। उसकी एक्सपायरी डेट है जो वो एटलीस्ट जब आप रिटर्न हो रहे हैं उम्र से उसके बाद 6 मंथ वैलिड होनी चाहिए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी और इसके साथ ही आपने वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया होगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मेरे लिए बहुत ज़्यादा दुआएं कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए दें अपने भाई को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।